सारू भाई है। हड़प्पा की खोज 21 मोहनजोदड़ो की खोज 22 में। हड़प्पा किस नदी पे स्थित है? बोलेंगे रावी नदी पे स्थित है। लोथ हो गया, रात में गिर गया, गुजरात में स्थित है। अब मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो बोलेंगे रखाल दास बनर्जी ने किया था। रखाल दास बनर्जी। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग युद्ध का पता चलता है? कलिंग युद्ध का पता चलता है तो बोलेंगे 13वें शिलालेख से। याद रखिए। इंडिका की रचना किसने की? तो बोलेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। किनके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो बोलेंगे हरिसेन। हरिसेन। कौन सा गुप्तों के काल में कौन चीन यात्री भारत आया था? उसका नाम फायान। याद रखिए, फायान। फायान। अब बता, सोना को क्या करेंगे? छिपा कर रखेंगे, गुप्त काल बोलेंगे। अशोक किस वंश का था? तो बोलेंगे मौर्य वंश का था। अशोक कौन वंश के? तो बोलेंगे मौर्य वंश के था। अगला देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है समुद्रगुप्त है। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से? तो बोलेंगे समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त से है। याद रखिएगा। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य से, याद रखिए, पहले सोचो मौर्य काल की जानकारी किस तरह से मिलेगा। तो इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। तो इंडिका की रचना इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मुद्रा राजा जिसके रचयिता का नाम विशाखादत्त, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और एक बात और भी है जिसका नाम हुआ अर्थशास्त्र के कौटिल्य से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। पतंजलि महाराज जान मारिएगा गुप्त काल की ठेठ भाषा में। धर्म को किसने नियुक्त किया था? बोलेंगे अशोक। पुराण के 18 गो। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। देखिएगा दो नाम है। तो कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, इसी को विष्णुगुप्त कहा गया। बज्जी को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे गणसाय। जनपद का अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं। 5 चीन वाले सिक्के बना होते हैं। कोची के? तो ब का मतलब चांदी, सा का मतलब तांबा, चांदी और तांबा के। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो उदय। पटना का उदय हुआ। ठेठ भाषा में याद रखिएगा। पटना का उदय हुआ तो बोलेंगे उदयभद्र। तहसीला कहाँ में है? तो बोलेंगे पाकिस्तान में स्थित है। पायान किसके शासक काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य क्यों कहा गया? क्योंकि विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। तो पायान किसके शासक काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? पहला शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज कौन था? तो बोलेंगे राजदूत। याद रखिएगा। आगे देखिए, धाम की शुरुआत किसने किया? फिर से वही सवाल मिला। धाम की शुरुआत किसने किया था? अशोक। मौर्य वंश के तीसरा शासक, सोचो तीसरा पूछ रहा है। पहला शासक का नाम याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक। ये पहला शासक, दूसरा शासक, तीसरा शासक। तीसरा पूछ रहा, मार लेंगे अशोक। अगर महेंद्र की चर्चा करेगा तो अशोक के बेटा का नाम था महेंद्र। महेंद्र तो कभी होबे नहीं करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य होबे नहीं करेगा। तीसरा पूछे तो वही पहला है, ये दूसरा है, तीसरा अशोक हुई तो अशोक का राइट आंसर है। द्रौपदी केकर पत्नी हलथिन? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन के, नकुल के, सहदेव के, इनमें से सभी। याद रखिए, इनमें से सभी। याद रखिए, द्रौपदी के 5 पति। याद रखिएगा, याद रखिए, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें से सभी। सही है। श्रीमद् भगवत गीता का मतलब क्या होता है? श्रीमद् भगवत गीता क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में जो अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसी को कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसी को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पर विचार विमर्श कौन किया? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी महान पुरुष ने किया था। आप बताइए, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान, देखिए हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, लेकिन वो समय कितना बड़ा कर दिया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितना दिन चला? 18 दिन चला था। गंगापुत्र किसे कहा गया था? भीष्म को कहा गया। तो बोले गंगापुत्र बताइए, तो बोलेंगे भीष्म को कहा गया। गंगापुत्र किसे कहा गया? तो बोलेंगे भीष्म को। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गंधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी। अगर ऐसे भी देगा, कर्ण की माँ का क से कर्ण, क से कुंती। याद रखिएगा, क से कर्ण और क से कुंती। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गंधारी। दुर्योधन की मम्मी गंधारी और कर्ण की माँ कुंती। पूछी था हमको जी, दुर्योधन की